वर्कशॉप में एक फीमेल मैकेनिक थोड़ी देर आराम कर रही थी क्योंकि उसका शुगर लेवल लो हो गया था। लेकिन चेयरमैन की बेटी ने देखा और सोच लिया कि ये तो काम के टाइम पर सो रही है। वो गुस्से में वहां पहुंची, मैकेनिक को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने गुस्से में उसके सारे पेटेंट सर्टिफिकेट फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैकेनिक की असिस्टेंट ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। आखिर में उसने मैकेनिक को जबरदस्ती डिमोशन लेटर साइन करवाया और उसे कोर टेक्नीशियन से झाड़ू पोंछा करने वाली स्टाफ में डाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस गलत फैसले से कंपनी को भारी नुकसान होने वाला है। दरअसल वो औरत कोई आम मैकेनिक नहीं बल्कि ग्रुप की टेक्निकल डायरेक्टर थी। अगर मशीन का कोई पार्ट जरा सा भी स्पेसिफिकेशन से हट जाता तो वो तुरंत वर्कर्स को दोबारा असेंबल करने को कह देती। सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही वो बता देती थी कि उसमें क्या खराबी है। और तो और अपनी इयररिंग्स की मदद से वो इंजन की गड़बड़ी को बिल्कुल सटीक तरीके से ठीक कर देती थी। शुरू में मिस्टर जेम्स को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई औरत इयररिंग्स से इंजन ठीक कर सकती है। उसे शक था कि कंपनी में कोई असली R&D कैपेसिटी भी है या नहीं। लेकिन उस औरत ने बिना बहस किए शांति से जेम्स को एक बड़े स्क्रीन के पास ले जाकर वो इंजन डिजाइन दिखाया जो उसने खुद बनाया था। अगले ही पल दोनों पार्टनर कंपनियां दंग रह गई क्योंकि उस सिस्टम का फेलियर थ्रेशोल्ड लेटेस्ट फॉरेन आर सिस्टम से 47% कम था। जेम्स इतना इंप्रेस हुआ कि उसने प्रोटोकॉल तोड़कर भी उस कंपनी के साथ डील फाइनल कर दी और कहा कि वो 3 दिन में खुद आकर उस औरत की कार का टेस्ट ड्राइव करेगा। चेयरमैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सुझाव दिया कि उसकी बेटी उस औरत की डेवलपमेंट में मदद करे। लेकिन जैसे ही वो गया मैकेनिक को फिर से लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो गई। असिस्टेंट ने उसे वर्कशॉप में थोड़ा रेस्ट करने को कहा। तभी चेयरमैन की बेटी इंस्पेक्शन के लिए आ धमकी। उसने औरत को आराम करते देखा और सोच लिया कि ये काम के वक्त सो रही है। बिना कुछ पूछे उसने चेयर को लात मार दी। औरत का सिर सीधे मेटल पार्ट से टकरा गया। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, उल्टा बेटी को अच्छे से ग्रीट किया। लेकिन बेटी ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और ऐलान कर दिया कि अब इसे डिमोट करके सबसे निचले लेवल पर डाल दिया जाएगा। असिस्टेंट ने समझाने की कोशिश की कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन उसे धक्का मारकर चुप करा दिया गया। बेटी ने खुद को एक्टिंग चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। मैकेनिक ने बस इतना कहा, चेयरमैन की बेटी तुम जैसी कैसे हो सकती है। बस ये सुनते ही बेटी ने गुस्से में पूरे वर्कशॉप की पावर कट कर दी। सब शॉक्ड रह गए क्योंकि पावर कट का मतलब था लाखों का नुकसान। लेकिन बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस अपने मैनिक्योर खराब होने की टेंशन में थी। फिर उसने मैकेनिक का सामान मंगवाया और कहा कि अब इसे वर्कशॉप से बाहर निकाल दो। उसने मैकेनिक के पेटेंट्स उठाए, उनका मजाक उड़ाया कि ये सब पुराने हो चुके हैं और फिर उन्हें फाड़ डाला। असिस्टेंट ने तुरंत याद दिलाया कि यही औरत थी जिसने जेम्स की डील फाइनल कराई थी। लेकिन उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। बेटी ने एक रीअसाइनमेंट नोटिस निकाला और कहा कि अगर मैकेनिक ने इसे साइन नहीं किया तो वो कंपनी छोड़ दे ताकि पार्टनरशिप में कोई देरी न हो। मैकेनिक ने दांत पीसकर वो अपमानजनक कागज साइन कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेल असिस्टेंट ने पहले ही चेयरमैन को सारी बात बता दी थी। जैसे ही चेयरमैन को पता चला कि उनकी टेक्निकल डायरेक्टर को डिमोट किया गया है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो भागता हुआ कंपनी पहुंचा। उधर बेटी को कुछ पता ही नहीं था। जब उसे बताया गया कि एक पार्ट में 2 मिलीमीटर की गलती है, उसने कहा कोई बात नहीं और बस टाइम बचाने के लिए काम आगे बढ़ाने को कहा। मैकेनिक ने रोकने की कोशिश की और समझाया कि टेस्ट व्हीकल कंपनी के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। लेकिन बेटी ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि इसे ठीक करने में $5000 लगेंगे। मैकेनिक ने समझाया कि 2 मिलीमीटर की गलती भी इलेक्ट्रिक कार में आग का खतरा बढ़ा सकती है। तभी एक कर्मचारी बोला कि रिस्क तो सिर्फ 0.0003% है। ये सुनकर बेटी और कॉन्फिडेंट हो गई। उसने मैकेनिक का मजाक उड़ाया कि वो बहुत डरपोक है और सबको असेंबली जारी रखने को कहा। जब मैकेनिक ने फिर से रोकने की कोशिश की तो बेटी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहीं पर फायर कर दिया। कुछ कर्मचारियों ने बेटी का साथ दिया और कहा कि ये औरत हमेशा छोटी छोटी बातों पर पार्ट्स दोबारा बनवाती थी। कई लोग पहले से ही उसे चिढ़े हुए थे। बेटी और जोश में आ गई। उसने ऑर्डर दिया कि मैकेनिक की यूनिफॉर्म उतारो और उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। असिस्टेंट उसे बचाने दौड़ा लेकिन कुछ वर्कर्स ने उसे धक्का देकर हटा दिया। तभी जैसे ही कोई मैकेनिक पर रिंच से हमला करने वाला था, बाहर से चेयरमैन की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। वो आ चुका था।